गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बहुत मस्त ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सिलेक्शन के बहुत नज़दीक आ गए हैं। मीन्स आपका जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। ये आपका PYQ सीरीज है। ओके। और यहाँ पे जो भी आपका सोल्यूशन मिलेगा और एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो आप टेंशन ना लो, बस आप हमें 5 मिनट दो। मैं आपको 5 मिनट में कंप्लीट चीज़ें मैं बता दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट हो। हम 5 मिनट से ज़्यादा आपसे नहीं लेंगे। ओके दोस्तों। तो ये जो चैप्टर का नाम है ये स्टोन है। ओके। और ये स्टोन का आज का जो एपिसोड एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस एपिसोड भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों हम यहाँ पे तो PYQ का सॉल्यूशन मेडिजी बुक के अकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ आपको माइक्रो नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो भी अच्छा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा। ओके। और उसके साथ साथ मस्त PPT आपको मिलेगा, जिससे आपका ना पिक्चर क्लियर हो जाएगा, यानी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो दिमाग है ना उसमें मस्त हम एक पिक्चर चिपका देंगे। ओके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर, मस्त ज़बरदस्त तरीके से। और हौले हौले आप लोग भी सोल्यूशन करिए और हम भी करते हैं, दोनों साथ में एसएससी जेई का मजा लेते हैं। ओके दोस्तों। तो सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज हो या PYQ हो, जो भी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो भी क्वेश्चन रीड करोगे एकदम पीसफुल माइंड से, ताकि आपका जो भी है वो आप सोच सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर कोई पर्सन आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको भी ना आप ध्यान से सुनिए। मीन्स लिसनिंग पावर होना चाहिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आई कैचिंग पावर होना चाहिए। ओके दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ क्वाइरिंग्स, ये क्वाइरिंग्स जो है, जो आपका नेचुरल स्टोन है ना, यानी नेचर से जो स्टोन हम निकालते हैं। मीन्स आप माउंटेन पे जाते हैं मस्त ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वहाँ पे देखते हैं बड़ा बड़ा जो रॉक्स होता है ना, वो रॉक्स को हम वहाँ से लेके आते हैं, यानी नेचुरल रॉक्स को। तो हम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वायरिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों। इज सुटेबल फॉर कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्टार्टिफाइड, इसका मतलब होता है स्ट्रेटा। ओके दोस्तों। मीन्स लेयर बाय लेयर रॉक सच एज सैंडस्टोन, लैमस्टोन, लेटेराइट, मार्बल एंड स्लेट। तो दोस्तों ये दोनों कौन सी रॉक टाइप्स ऑफ रॉक है, ये बताइए। लेटेराइट कौन सी टाइप ऑफ रॉक में आता है, और मार्बल और स्लेट कौन सी टाइप ऑफ रॉक्स में है, आप वो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से कम एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, वेट करिए आप लोग थोड़ी सी, क्योंकि हमारी जो भी है जूनियर इंजीनियर जिसका सिलेक्शन हो गया है वो
बाय एयर से जा रहे हैं अपने घर या अपने ट्रिप पे या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और कुछ दिनों के बाद आप भी ऐसे ही निकलोगे बाय एयर से। ओके दोस्तों, चलिए हम ऑप्शन का एनाटॉमी करते हैं, मीन्स इस ऑप्शन का तोड़ फोड़ करते हैं इंजीनियरों के स्टाइल में। देखिए, एक्सकेवेटिंग है, एक्सकेवेटिंग है मतलब कोई चीज़ की खुदाई हो रही है। ओके, खुदाई खुदाई क्या हुई ये जुदाई। तो खुदाई में क्या होता है कि आप प्रॉपर वे में आप कोई चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी खुदाई करिएगा, चाहे आप मशीन से करिए या किसी टूल से करिए, तो इसमें प्रॉपर आपका नहीं हो पाएगा। ये हीटिंग है, तो हीटिंग का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, ये वेजिंग क्या है वो हमें बताइए, ये ब्लास्टिंग क्या है। देखिए, ब्लास्टिंग के थ्रू भी हम क्या निकालते हैं पता है, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल साइज ऑफ रॉक्स, ये भी निकलता है। बट आप यहाँ पे क्या बोले हैं, सुटेबल यानी बेस्ट क्वालिटी में निकलना चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी के लिए जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेजिंग, वेजिंग क्या होता है पता बता देता हूँ आपको। देखिए, ये आपका हो गया, ये साइड में आपका जो भी है रॉक्स है। ओके, यहाँ पे आप नहीं समझिएगा। चलिए हम नेक्स्ट आपके लिए पीपीटी मस्त बना के लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि आपका अभी 5 मिनट नहीं हुआ है। तो चलिए हम आपको मैक्रो नोट्स समझा देते हैं। मैक्रो नोट्स आप बना लीजिए। इसमें क्या है, आप ऑल सेंटेंस नहीं लिखोगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं लिखोगे। आपका जो भी है स्टोन पीवाईक्यू से रिलेटेड आपका सिंगल पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, चाहे आप फ्रेशर हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 पेज चाहिए हमें और आपको भी, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप अपना नोट्स देख के पागल हो जाओगे, बोलोगे कि इतना हम कैसे झेल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट नोट के थ्रू समझते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या बोला गया है। दीज रॉक्स आर सॉफ्ट एंड लेयर, मीन्स स्ट्राटिफाइड, यानी स्ट्रेटा बोलते हैं, यानी लेयर वाइज होता है। ओके दोस्तों, एक्सपेंसिव एंड डेकोरेटिव, so we don't want to damage them using explosive force, means blasting, यानी डायनामाइट, डायनामाइट से ब्लास्टिंग करते हैं। ओके, ये आपको अक्सर कहाँ पे मिलेगा, आप अगर पहाड़ी इलाका में, माउंटेन इलाका में अगर आप हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं भी था, साइट इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था, तो सारे सभी टीम को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ना ब्लास्टिंग का काम होना था। तो जो भी है मेरे सीनियर अपने अकॉर्डिंग किए हैं, तो भी हम लोग गए थे, तो स्टार्टिंग में पता ही है कि कुछ पता भी रहता है, तो हम भी देखे थे। ओके, और कैसे होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैन पावर वहाँ पे कैसे काम करता है, A to Z मेरे पास वीडियो भी होगा, बट वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ ना यूट्यूब पे डाल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस ये वो आलतू फालतू का चीज़ें हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपका जो लास्ट 5 मिनट है वो, इसमें 1-2 मिनट बचा है, सो मैं आपको मस्त समझा देता हूँ। देखिए, JCB for large scale, it is gentle and safe, economic for delicate rocks, why other are wrong। देखिए, वेजिंग यूज फॉर हार्ड रॉक लाइक जेनाइट्स,
और जो आपका करेक्ट आंसर है ये वेजिंग ही है। हिटिंग, देखिए, फॉर वेरी हार्ड ब्रिटल रॉक्स नॉट सॉफ्ट वन। ब्लास्टिंग यूजफुल फॉर हार्ड एंड मैसिव रॉक्स, डेंजरस एंड कॉस्टली रॉक्स। देखिए हम यहाँ पे आपको मस्त पीपीटी के थ्रू समझा रहे हैं। देखिए इसको वेजिंग बोलते हैं, वेजिंग बोलते हैं। ये कैसे काम हो रहा है, और ये देखिए एसएससी में तो छोटा सा पूछता है, ईएसई में फीडर के लिए भी पूछ लिया था, बताइए। इंजीनियर सबका बस इतना ही काम रहा। ये भी है फीडर, ये ड्रिल होल है। ड्रिल होल पूछ लेता तो चलो ठीक है भाई, चीजें पूछो। यहाँ पे भी देखिए फीडर है, वेजेज है, फीडर है। ये जो है आपका रॉक्स दिख रहा है, ये भी रॉक है, ये भी रॉक है, ओके। और ये भी रॉक है, ये भी रॉक है। और यहाँ पे देखिए ये स्टोन है। ये क्या है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं। ये देखिए ये जो मैन पावर है हथौड़ा लेके शोध कर रहा है, यानी ये देखिए वेजिंग यूज फॉर हार्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, ट्रेडिशनल क्वाइनिंग मेथड है। सो दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट रॉक्स, नो एक्सप्लोसिव नीडेड, मोस्टली यूज। दोस्तों आप लोगों का शायद लास्ट 5 मिनट होने वाला है, तो प्लीज़ आप एक चीज़ और चेक कर ले और अपने दिमाग को बोल ले कि यहाँ पे कोई वेब सीरीज नहीं चल रहा है। सो आपको मज़ा आएगा, ओके। आपको मज़ा नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ओके दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं और चीज़ों को ना समझने का कोशिश करिए दोस्तों। मैं इतना नॉर्मल सी लैंग्वेज में, यहाँ पे कोई टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ ना आपको मैं ये देखिए कितना अच्छा इमेज में दिखा रहा हूँ आपको। और ये इमेज के लिए ना हमारी इतनी मेहनत जाती है, इतनी एनर्जी बर्बाद होती है। हर एक चीज़ को देखिए, ये पिक में अलग से जनरेट किया हूँ, ये पिक में अलग से जनरेट किया हूँ, ये भी पिक अलग से जनरेट हुआ है, और ये भी है अलग से जनरेट हुआ है। सोचिए, यानी एक पीपीटी बनाने के लिए हमें 4 तरीके का इमेज जनरेट करना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों का जो भी है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और प्लस लॉजिक भी आपको पता हो जाए कि हाँ क्या हो गया है। जिसके बाद आप एसएससी जेई बोल रहे हैं ना, कसम से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ईएसई में भी जाओगे ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया ना तो धज्जियां उड़ा दोगे। ईएसई कुछ नहीं है। ईएसई क्या है ना, उसका लैंग्वेज थोड़ा लेंदी है, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है ना तो लैंग्वेज कितना भी पूछ ले, आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लोगे और सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमें पता है कि आप लोग ज़्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट है, आपका जो भी है माइंड का इमेज वो क्लियर नहीं बन पाता है कि हाँ वेजिंग बोलते हैं तो वेजिंग का ये प्रोसेस इस टाइप का होता है। अगर आप देख भी लिए हैं तो अगर प्रैक्टिकल वर्क आप कर लोगे, प्रैक्टिकल चीज़ें देख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा और आप ना भूलोगे नहीं। एसएससी हो या ईएससी हो, गेट हो, जितना मर्जी उतना घुमा ले, आप अपना ऑप्शन सही करके आओगे और सिलेक्शन लेके 100% आओगे दोस्तों। सो दोस्तों फिर से मैं बोलूँगा कि ये कोई मूवी नहीं है जो आपको मज़ा आएगा देखने में। आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना करना पड़ेगा। जब हम भी स्टडी करते थे तो सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था हमें, इकोनॉमिक्स
प्रॉब्लम क्रिएट किया था। मैं 5 से 10 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं ले पाता था, सोचो। और वही एग्ज़ाम में मेरा कितना आया था, सबसे हाईएस्ट मार्क आया था इकोनॉमी में ही, जबकि मेरा सबसे बोरिंग, सबसे घाटिया और सबसे बेहूदी सब्जेक्ट इकोनॉमी था। और मैं इकोनॉमी ही में सबसे ज़्यादा मार्क लेके आया था। आप बोलिएगा कि आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, तो फिर इकोनॉमी सब्जेक्ट कहाँ से घुसेड़ दिए हो? इकोनॉमी के बारे में आपको जिस दिन पता चलेगा उस दिन तक हमारे बारे में भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्या बात है इकोनॉमिक्स में, जो इतना बोरिंग सब्जेक्ट होने के बाद भी मैं 10 मिनट 5 मिनट ही लेक्चर ले पाया, क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बट यही चीज़ था जो हमें सिलेक्शन दिलवा दिया। और यहाँ पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 साल जाओ, घूम फिर के आओ, मस्ती से साइट पे काम करके आओ, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट में। आप कोई भी एग्ज़ाम वैसे ही उड़ा दोगे आप। सो दोस्तों, चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें अलग सी जलवा, अलग सी लव स्टोरी है। इसमें किस चीज़ की लव स्टोरी है वो पता है? ये अनसुटेबल लव स्टोरी है। अनसुटेबल लव स्टोरी है, और अपने टपोरी लैंग्वेज में इसको बोलेंगे ब्रेकअप की। ओके, लव स्टोरी के बाद तो ब्रेकअप होना ही होना है। क्योंकि ये जो नेचर का नियम है वो कौन चेंज कर पाएगा? कोई नहीं। सिलेक्शन लेने के बाद ही आप पे रिजाइन दोगे, विदाउट सिलेक्शन का आप रिजाइन नहीं दोगे, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। बट आप लोग थोड़ी सी बोर फीलिंग करते होंगे, बट बोर फीलिंग इज कॉल्ड सिलेक्शन फीलिंग। अगर आपको बोर लग रहे हैं तो सिलेक्शन ले रहे हैं, इस टाइप का समझिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। ऐसे समझेंगे जैसे हम दिल दे चुके हैं सनम, एसएससी जेई को। ओके। इन इंडिया, stone with a specific gravity less than are considered unsuitable for building। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है? आप हमें कमेंट करके बताओगे। देखिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.6 टू 2.9 होता है। ओके, तो देखिए 2.6 से 2.9 के बीच में कौन आ रहा है? ओके दोस्तों, इसके बीच में तो ये भी आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे बात हो रही है अनसुटेबल की। अनसुटेबल की, तो इसके और इसके रेंज में कौन सा नहीं आ रहा है? तो 2.4 स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक 2 पॉइंट लेके 2.9 ही होता है, तो ये ज़्यादा है, इसलिए गलत है। ये भी ये सुटेबल में आ जाता है, हमें अनसुटेबल पूछा गया है, ये भी अनसुटेबल हो गया। ओके दोस्तों, ये जो पूछा गया है 10 अक्टूबर 2023 में, और आपका जो एग्ज़ाम है 27 से लेके 31 अक्टूबर 2025 में। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो इस बार। स्टोन जो 2.8 से हल्का है वही बिल्डिंग का दुश्मन है। आप ये मैक्रो नोट्स में नोट्स कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आपका लैंग्वेज जो भी है, तेलुगु है, ओके,
और कौन सी लैंग्वेज आती है? दूसरी लैंग्वेज तो है ही नहीं। दूसरी लैंग्वेज जो भी है आपका मदर टंग, आप उसमें लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। अच्छा बॉस, जब हम किसी स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं तो हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि स्टोन कितना डेंस है कंपेयर टू वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर लेस देन 2.8 है तो ये क्या है, आपका बिल्डिंग का प्रॉपर लोड नहीं झेल पाएगा। स्टोन हल्का है मतलब वीक है, बिल्डिंग प्रॉपरली नहीं ले पाएगा, लोड नहीं ले पाएगा, इसलिए आईएस कोड बोलता है बिलो 2.8 अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। रूल याद रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 नॉट अलाउ फॉर स्ट्रक्चरल यूजिंग बिल्डिंग। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे मस्त जबरदस्त तरीके से ये लेके आए हैं। ये क्या है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। ये आप जो देख रहे हैं इसको हम स्टोन बोलते हैं, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 टू 2.9 के बीच में होना चाहिए, तब आपका बिल्डिंग लोड वियर कर सकता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन अनसुटेबल के लिए है, जो अनसुटेबल है ये सबसे कम ये है 2.4, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया अनसुटेबल के लिए। ओके दोस्तों, आई होप कि मस्त मज़ा आया होगा। ये साइट देख रहे हैं, ये जो भी वर्क हो रहा है वो इन प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग बन रही है, काम कंटिन्यू चल रही है। ये ब्रिक है, ये कौन सी ब्रिक है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि हम एसएससी जेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए ये खुश है क्योंकि उसे पता है सिलेक्शन हमें मिल जाएगा 2025 में। तो दोस्तों, आप लोग भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। हमें पता है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, ये हमें पता है, 100% नहीं आ रहा है आपको, बट आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो मस्त रील्स देखिए, वेब सीरीज देखिए। ओके, और खुद को बोलिए कि मेरा किस्मत खराब है। किस्मत नाम का चीज़ कहीं है ही नहीं जो खराब होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को ना एकदम प्यार से पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है। आखिर क्या चीज़ है जो एसएससी जेई में ही पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए आपका किसी पीएसयू एग्जाम में। एसएससी जेई में तो 100% होगा, डीडीए में होगा, बीपीएससी एई में होगा, यूपीपीएससी एई जेई में होगा, और स्टेट का जो भी एग्जाम एई जेई का है उसमें यह क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लीज आप लोग ना दिमाग शांत कर एकदम कीप क्वाइट हो के बस आप हो और आपका क्वेश्चन हो, और जिसके बाद जस्ट ज्वाइनिंग लेटर हो। ये तीनों के सिवा आपके लाइफ में अगर कोई है तो उसे बोलिए कि भाई अभी लंच का टाइम है। ओके, लंच के बाद मिलते हैं, मस्त सिलेक्शन या ऑफर लेटर के साथ मिलिए और उसको बताइए कि देखो इस टाइप का सिलेक्शन लेटर गवर्नमेंट देती है। तो आप क्वेश्चन रीड करिए। बिफोर स्टोन सीजनिंग, देखिए टिम्बर सीजनिंग
आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और मैं इसमें जितना भी QIQ था मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ मस्त PPT के साथ और शॉर्ट नोट्स के साथ भी। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, इट प्रोवाइड्स, देखिए बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट प्रोवाइड्स। देखिए यूनिफॉर्म अपीयरेंस ये भी सही है, गुड मोटार जॉइंट ये भी सही है, प्रॉपर बेडिंग यानी बेडिंग का मतलब क्या है आप बता देता हूँ, यानी सरफेस जो है ना वो प्रॉपर रहना चाहिए। वाटर अब्जॉर्प्शन ये ऑप्शन गलत है, जो भी ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन सी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, ड्रेसिंग सेफ फिट होता है, सीजनिंग ड्राई एंड ड्यूरेबल होता है स्टोन। चलिए हम आपको शॉर्ट नोट के थ्रू मस्त समझा देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग विथ इमोजी। ओके दोस्तों, तो प्लीज यार आप लोग भी ना आप अपने अंदर का जो भी है कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप न इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें हर कोई अपने मास्टर हो सकता है टेक्निक में। ओके, यूनिफॉर्म अपीयरेंस मीन्स dressing smooth of the stone surface equal to look good boss, good mortar joint, straight edge equal to tight neat joint. Okay, proper bedding यानी flat base equal to strong stable placement. प्रॉपर बेडिंग का मतलब यही होता है कि फ्लैट बेस होगा इक्वल टू स्ट्रॉन्ग स्टेबल प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और देखिए फोर्थ ऑप्शन जो था पुअर वाटर अब्जॉर्प्शन, ड्रेसिंग डजंट रिड्यूस वाटर अब्जॉर्प्शन, सीजनिंग डज, ये सीजनिंग कर सकता है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये पिक्चर मस्त लगेगा। ये देखिए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म अपीयरेंस, गुड मोटार्स जॉइंट, प्रॉपर बेडिंग। ये देखिए ये जो आपका सरफेस है ये 90 डिग्री में होना चाहिए प्रॉपर बेडिंग के लिए। सॉरी दोस्तों, प्रॉपर बेडिंग के लिए तो इंटरव्यू में ना ये भी पूछ देगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल जिसको अगर साइड पे जाओगे तो आपको गुन्या के नाम से जाना जाएगा। ओके, अगर आप गुजरात में रहोगे तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट रहता है ना, गुजरात वाले स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं पता है? कठ कोना बोलते हैं, यानी कट कोना बोलते हैं 90 डिग्री को। तो प्लीज़ अगर आप गुजरात से भी हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये बताइए कि बिहार में 90 डिग्री एंगल को किस नाम से जाना जाते हैं? ये गुनिया तो देखिए ये राजस्थान हो गया, MP हो गया और दिल्ली में गुनिया बोलते हैं। ओके, कटकोना गुजरात में बोलते हैं। ओके, तो बिहार में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताइए। यूपी में क्या बोलते हैं 90 डिग्री को? ओके दोस्तों, इससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, हमें खुशी होगी और हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज़
आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है, हमें भी सीखने को कुछ मिल जाएगा। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना टेढ़ा है तो सोचिए उसका आंसर कितना सीधा होगा। गजब का है यार, पीपीटी बना हुआ। ये तो कोई क्वेश्चन देख के ही इग्नोर कर देगा, चाहे सॉल्यूशन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। तो दोस्तों फिर से मेरा वही डायलॉग है कि आप क्वेश्चन एकदम पीसफुल माइंड से पढ़ोगे और मस्त आंसर दोगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा हो, कोई मतलब नहीं है, कितना भी सीधा हो, कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट मेथड से आप क्वेश्चन रीड करोगे। इन विच टाइप ऑफ द फिनिश इज द बूस्टर ऑफ चिजल, यानी इसको छेनी बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। फिर वही बात आ गई, आप लोग अपने स्टेट में यानी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट करिए। बस शर्माइए नहीं कि सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर ज़्यादा शर्म आ रहा है ना, तो इंडिया का किसी भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, इंडिया का न्यूज़ चैनल देख लीजिए, आपको खुद का शर्म धुल जाएगा बिना पानी का। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये बकचोदी मत करो आप लोग। इन विच ऑफ in in which type of the finish is the booster or chisel used to make non-continuous parallel marks on the stone surface? These marks may be horizontal हो सकता है, inclined हो सकता है और vertical हो सकता है। ओके दोस्तों, तो देखिए, ये रब्ड फिनिश क्या होता है, ये एक पॉलिश हो जाता है, यानी रबिंग करना। ये पॉलिश आप स्टोन पे भी कर सकते हैं और वुडन पे भी कर सकते हैं, वुड पे भी कर सकते हैं, यानी फिनिशिंग के लिए यूज आता है। ओके, तो ये ऑप्शन वैसे ही इग्नोर हो गया। सी देखिए, हैमर ड्रेसिंग फिनिशिंग, ये हैमर से क्या होता है, उतना प्रॉपर फिनिश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे स्टोन, इसमें हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल भी पूछा गया है, तो हैमर से ये चीज़ नहीं हो सकता है। फोरवर्ड फिनिश ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, इससे भी नहीं हो सकता। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये ड्रैग्ड और कम्ड फिनिश है। चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसको समझते हैं मस्त तरीके से। ओके, रब्ड फिनिश अचीव्ड बाय रबिंग द सरफेस विथ अनदर हार्ड सरफेस। और दोस्तों, इन ड्रैग्ड कम्ड फिनिश ए बूस्टर यानी फ्लैट chisel is dragged across the stone surface, leaving non-continuous line like scratches that can be vertical, inclined, or horizontal. This gives a textured look, perfect for aesthetics and grip. Think of it combing a stone with a steel comb. अदर ऑप्शन देखते हैं। रब्ड फिनिश, स्मूथ पॉलिश यूजिंग सैंड और एब्रेसिव, नो मार्क लेफ्ट। हैमर ड्रेस, रफ फ्लैट सरफेस विथ चिजल्स एंड हैमर। फॉरवर्ड फिनिश, डीप कंटिन्यूअस ग्रूव्स, फॉरवर्ड फिनिश यानी डीप कंटिन्यूअस ग्रूव्स होता है, यूजिंग चिजल्स नॉट नॉन कंटिन्यूअस। ये टिप्स है एसएससी जेईई में। रिमेंबर, ड्रैग्ड लाइन इक्वल टू लाइन लाइक कम टिथ। साइट यूजेस, डेकोरेटिव क्लैडिंग, एंटी स्लिप स्टेयर, एंटी स्लिप स्टेयरिंग, या इसको, ओ सॉरी,
एंटी स्किड भी बोलते हैं, एंटी स्किडिंग। ये भी स्लिप नहीं करता है। और ये कहाँ पे यूज होता है पता है? वॉशरूम में यूज होता है। अगर आप अपने वॉशरूम जाओगे तो आप देखना वहाँ पे जो भी टाइल लगा है वो एंटी स्किड लगा हुआ। ओके दोस्तों, तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैं प्रैक्टिकल में क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टोन फिनिश विथ चिजल्स। देखिए क्वेश्चन में दिया था ना, ये आपका क्या हो गया? ओरिजेंटल, ओरिजेंटल हो गया। ये जो लाइन देख रहे हैं वो वर्टिकल हो गया। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। देखिए ये ड्रैग्ड एंड कॉम्ड दोनों के लिए परफेक्ट है। सो दोस्तों, और ये इसको चिजल बोलते हैं, चिजल बोलते हैं, यानी हथौड़ी, हथौड़ी बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आप हमें कमेंट करके बताओगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी इधर भाग रहा है। सो इधर चले हम, उधर चले, जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ, बट आप एक बार सिलेक्शन ले लो, जिसके बाद आप जाओ, आप अपना रास्ता बनाओ, मस्ती से इंजॉय करो। यही मेरा आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के साथ। In which type of dressing of stone are about 1 centimeter vertical or horizontal grooves sunk with a chisel having this shape as hollow semicircle? तो प्लीज़ आप इसका कमेंट करके हमें बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, और आंसर ए इज करेक्ट, पंच ड्रेसिंग। तो चलिए हम इसका शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, पंच ड्रेसिंग इज ए टाइप ऑफ स्टोन फिनिश वेयर a chisel with hollow semicircular edge is used. About 1 centimeter deep grooves are made. Grooves are either vertical or horizontal. Surface look roughly tooled. It gives a rough pattern appearance and improve bonding with mortar in masonry work. एग्जाम टैग, ये एसएससी जेई में बिल्डिंग मटेरियल का है। स्टोन ड्रेसिंग, बॉस लेवल ट्रिक। देखिए, पंच ड्रेसिंग 1 सेंटीमीटर ग्रुप्स प्लस सेमी सर्कुलर चिजल्स प्लस रफ पैटर्न। याद रखना, सेमी सर्कल चिजल्स वाली बात सिर्फ पंच फिनिश में होती है। पंच ड्रेसिंग, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये एसएससी जेई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग मस्ती से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये स्टोन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मेरा जो बीएमसी का पीवाईक्यू है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमें पीडीएफ चाहिए। मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। The specific gravity of most of the stone lies between, देखिए, तो ये 2.6 टू 2.9 के बीच में रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है।
देखिए ऑप्शन में जो है 2.6 से 2.9 के बीच में ऑप्शन ए इज करेक्ट है, और बाकी 1 2 ऐसा कुछ है नहीं, 3 2 5 ऐसा भी कुछ है नहीं, ये भी नहीं है। चलिए हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टोन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टोन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर for most natural building stone like granite, basalt, limestone, sandstone. Specific gravity generally falls between 2.4 to 2.9. This is generally. Okay दोस्तों, so option A 1 2 3 is the best match. ये एसएससी जेई में पूछा गया था, या जेई में पूछा गया था, जेई एग्जाम में, ठीक है। रिमेंबर दिस रेंज एज क्विक रेफरेंस फॉर द स्टोन PYQ एंड मटेरियल प्रॉपर्टी MCQ ट्रिक। स्टोन है स्ट्रॉन्ग पर पानी से 2 से 3 गुना ज़्यादा हैवी होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है? 2.6 to 2.7। ओके। मार्बल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7 to 2.8। ओके दोस्तों। लाइम स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.5 to 2.6। सैंड स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.3 to 2.6। दोस्तों ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, और इसको मैक्रो नोट्स बनाइएगा तो मैक्रो नोट्स में आपको बस ये लिखना है कि 2.6 to 2.9 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है मैक्रो नोट में। शॉर्ट नोट्स में आप ये सब लिख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये स्टोन का PYQ आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। स्टोन ग्रेविटी 2 to 3 पॉइंट, बट जो एक्चुअल में होता है 2 to 2.9। ओके। ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्टोन डाला है, ये जो है पानी है, ये टब है आपका। यहाँ पे देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो पानी का वेट है ना 2 3 टाइम्स हैवी होना चाहिए, 2 से 3 टाइम्स हैवी होना चाहिए। किसका? स्टोन का ग्रेविटी, स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के ग्रेविटी से। स्टोन है स्ट्रॉन्ग बॉस। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दोगे कि अब कौन सी टॉपिक पे PYQ चाहिए, और कमेंट में यही बताना जो टफ हो। ओके। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, जो सब्जेक्ट आपका दिमाग का दही करे, उस सब्जेक्ट का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हम उसका कंप्लीट कंप्लीट PYQ करवाएंगे, चाहे कोई व्यूज मेरे चैनल पे आए या ना आए। आप बस एक बार कमेंट करके देखो। जैसे हम BMC का कंप्लीट किए हैं, BMC का कंप्लीट PYQ आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, चाहे कोई पब्लिक देखे या ना देखे, कोई फ्रेशर स्टूडेंट देखे ना देखे।
बट जिसे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने वाले तो 100% देखेगा। बाकी वेब सीरीज देखो, आप मूवी देखो और मस्त रील्स देखो। ओके दोस्तों, ये सब भी देखो, बट ना आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, क्योंकि आपका कैरियर अच्छा रहेगा ना तो हर कोई आपको चाहेगा। कैरियर अच्छा नहीं रहेगा ना तो कोई पूछेगा भी नहीं 1 से 2 साल के बाद। आप याद रखना, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि ये पैसा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही आएगा, आप प्राइवेट जॉब से भी लेके आओगे, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट एटीट्यूड के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का क्या बोले यार, सिलेक्शन लेटर मिल जाना चाहिए। और आप अगर अभी तक